कि दर्पण दर्पण कितने प्रकार के हैं। दर्पण यानी मिरर कितने प्रकार के हैं। एक है समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। पहला क्या है कमेंट में बताना, समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण ये है, पीछे इसके पीछे पेंट किया हुआ, कलाई किया हुआ। इसे अब दर्पण के आगे वाला सतह होता है परावर्तक सतह, यानी पीछे पेंट किया हुआ सतह को बोलते हैं अपरावर्तक, यानी इसे लौटने वाली किरण नहीं है। अपरावर्तक सतह जिधर पेंट किया हुआ नहीं है वो है परावर्तक सतह। ठीक। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। एकदम सिस्टमेटिक पढ़ना है, एकदम याद एकदम रहे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, याद ऐसे करना। पहले दर्पण कितना आंख बन के सोचना कि दर्पण कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, ओ से अवतल, ओ से अंदर की ओर धंसा होता है। याद करना ट्रिक से, ओ से अवतल, ओ से अंदर की ओर धंसा होना, ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा, आगे है वो सब। याद करने का तरीका क्या, मिरर कैसा, मिरर ही पहचानने के लिए दे दे, हाथ में छूने के लिए दे दे कि कौन सा है मिरर। एक इस ऑफलाइन क्लास में क्या है, मिरर को देते हैं पहचानने के लिए, बताओ छू के बताना है तुमको कि मिरर कैसा है, कौन सा मिरर है, कैसे पता करेंगे। अवतल पता करना, ओ से अंदर की ओर धंसा होगा, ऊ से उभरा होगा। ठीक। कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं। ठीक। जो अंदर की सतह ओ से अवतल, ओ से अंदर की सतह जो है परावर्तक सतह है, इसके पीछे कलाई किया हुआ है। उत्तल दर्पण में आगे जो उभरा हुआ सतह है वो परावर्तक सतह है, पीछे वो परावर्तक सतह। हाँ, वो जो पेंट करते हैं वो नॉर्मल पेंट नहीं रहता, वो दर्पण के पीछे सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर ऑक्साइड का हम पेंट करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का पेंट करते हैं, या ये बहुत अच्छा क्वालिटी का जब मिरर बनाते हैं तो उसमें पेंट किया जाता है। और सस्ता क्वालिटी का पिक्चर मतलब एल्युमिनियम से पूजा वूजा में लगता है, छोटा है बड़ा है, तो उसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए उसमें नॉर्मल पेंट किया जाता है। इसको बोलते हैं एल्युमिनियम की पतली परत चढ़ाई जाती है। पता चल गया कि दर्पण के पीछे किसका पेंट किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का, या यदि नहीं ऑप्शन में रहे तो एल्युमिनियम भी रहे तो एल्युमिनियम भी मार सकते हैं। अब है समतल दर्पण। हाँ, क्या है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। मिरर देखे होंगे, प्लेन मिरर जो मिरर में भी दिखाए थे, ड्रेसिंग जो आईना दिखाए थे वो क्या है, जो आईना देखते हैं ये क्या है, समतल दर्पण है। ये फिगर क्या बताना चाहे, कोई बताओ कमेंट के बताओ कि क्या बताना चाह रहा है कोई बताए, बताओ। हाँ, ये क्या है, ये क्या है, मिरर यानी दर्पण है। ठीक। आगे एक वस्तु रखी हुई है, ये क्या है, समझ लो एक लड़का है, चुन्नू है, एक लड़का है। पिक्चर के थ्रू जैसे स्कूल में पढ़ाता हूँ मैं, पिक्चर बना बना के गोल गोल। जैसे एक ये समझ लो, एक ये है, ठीक, ये है, एक इधर है, एक इधर है, हाथ ये हो गया, ये है, ये खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हंस रहा है एकदम, मुस्कुरा रहा है एकदम। ठीक, दांत एकदम दिख रहा है। ये बहुत बड़ा चोटी इनका है, ये समझ लो कौन है, समझ लो, पता करो कौन किसका दोस्त कौन है ये। ठीक, जोक की तरह। ठीक, ये जो है इसको हम कहाँ बिठाते हैं, इसको बिठा दी, ये जो लड़का है यही है ये। ठीक ठीक। अब ये जो वस्तु है, यहाँ का प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, यहाँ से लाइट जा रही है इधर, इससे टकरा के दर्पण से टकरा के वापस आ रही है। ठीक, इसे कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं, प्रकाश आ रही है, टकरा के लौट रही है परावर्तन नियम के अकॉर्डिंग। ये प्रकाश इधर से जा रही है, टकरा के इधर लौट रही है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक सीधी रेखा खींचे हैं, सीधी रेखा का क्या है, जब दर्पण जैसे अभिलंब खींचते हैं, क्या है दर्पण खींचते हैं, प्रकाश उसी में माध्यम लौट जाता है। सीधी रेखा हम जैसे अभी खींचे उसी माध्यम में ये लौट गया, इसलिए दोनों तीर एरो लगा हुआ, देखिए समझाते हैं फिर से। क्या है, प्रकाश इधर से आ रही है, इधर से टकरा के उसी लौट रही है, इसलिए दोनों एरो लगा हुआ, तीर लगा है, एरो मतलब तीर। तो ये जो क्या है, यहाँ जो वस्तु बनेगी इस तरह वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी, वही दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब देखते हैं कि यहाँ प्रतिबिंब है, पीछे कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक,
तो वही चीज़ को यहाँ से डॉट डॉट करके पीछे लाइन खींचते जा रहे हैं। डॉट डॉट लाइन खींचे हैं, यहाँ से डॉट डॉट लाइन खींचते जा रहे हैं, ये यहाँ से डॉट डॉट लाइन खींचा गया है। ठीक, ये डॉट डॉट लाइन खींचा गया, इसको मिटा देते हैं अब। ठीक, ये डॉट डॉट लाइन खींचा गया है। अब फील करो कि यहाँ से दूरी, यहाँ से दर्पण के बीच की दूरी 5 फीट है, तो इसके बीच की दूरी भी 5 फीट है। तो इससे क्या समझ आया कि दर्पण के आगे हम जितना दूर पे रहते हैं, दर्पण के अंदर भी फिगर जो है उतना दूरी पे बनता है। नहीं, दर्पण से हम 5 फीट के आगे से देख रहे हैं दर्पण, तो अंदर दर्पण फील होगा कि वो भी 5 फीट दूरी पे बैठा हुआ है। ठीक, एक समझ में आया। ये क्या है, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होती है। अब वस्तु देखना है कि ये हाइट मान लो ये चुन्नू है, चुन्नू कितना है बोलो, 2 फीट लिख देते हैं, 2 फीट है, छोटा सा छोटू सा है, नहीं इसको लिखते हैं कम से कम 5 फीट रहेगा, 6 फीट रहेगा, 6 फीट नहीं 5 फीट लिखते, 5 फीट रहे, 5.5 फीट है। ठीक, हाइट का है। ये प्रतिबिंब बनेगा तो ये भी कितना है, 5.5 फीट ही प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु की जो ऊंचाई होती है, यहाँ h0 लिखे हैं, h0 ये जो h होता है हाइट, वस्तु की जो ऊंचाई होती है प्रतिबिंब की भी ऊंचाई सेम होती है। ठीक, समझ में आया कि ये क्या बताना चाह रहा है, ये प्रतिबिंब, ये जो फिगर बताना चाह रहा है कि समतल दर्पण में जब हम कोई वस्तु को देखते हैं, जैसे आगे फ्रंट कैमरा, समतल दर्पण में इतना दूरी पे बैठे हैं, 2 हाथ दूरी पे, तो ये हमको फील होता है कि 2 हाथ दूरी पे मिरर में भी बैठा हुआ है। ठीक, यही तो पता चला कि दर्पण में, इसको नीचे लिखा हुआ भी है, बताएंगे। दर्पण में जितना दूरी पे रहते हैं, वस्तु जितना दर्पण से दूर रहता है, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना दूर बनता है। वस्तु की जो ऊंचाई होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई उतना ही होती है। ठीक, कंप्लीट हो गया ये फिगर। अब इसको लिखा हुआ कंटेंट भी दिखाते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति, ऐसा कोई है वॉइस में कोई दिक्कत हो या कोई दिक्कत हो बताना, उसके लिए मैं सुधार करूँ, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है, सेटअप वेटअप तो उतना भी है नहीं, बहुत कॉस्टली लगता है सेटअप रहना, क्योंकि डिजिटल बोर्ड लाए हैं, बहुत कॉस्टली पड़ता है। अभी छत पे इसे बना दिए हैं, ऐसे देखे ही होगा, इसे वीडियो डालेंगे वो कि किस टाइप का सेटअप मेरा रेडी हुआ है। हाँ, तो इसीलिए तुम सब सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बोलो शेयर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तो फिर मैं बहुत ही अच्छा से फिर पूरी तरह से खड़ी होकर भी वीडियो रिकॉर्ड करूँ। हाँ, क्या है अब बताते हैं, जो फिगर में जो समझाए थे, जो फिगर है ये, जो फिगर है ये फिगर में जो समझाए थे, अब यहाँ बताते हैं वही चीज़। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति यानी नेचर, यानी समतल दर्पण में क्या क्या गुण होते हैं, क्या किस टाइप का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तब बता रहे हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी वर्चुअल बनता है। कैसा है, वर्चुअल, रियल टाइप का नहीं है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है। एक ट्रिक भी बताएंगे कि जहाँ भी आभासी बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा, जहाँ वास्तविक बनेगा उल्टा। याद करने का ट्रिक है कि वास्तविक जहाँ रहेगा वो हमेशा उल्टा बनेगा, जहाँ आभासी बनेगा वो सीधा बनेगा। ठीक, सब आगे बहुत सारे ट्रिक बताते जाएंगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी यानी वर्चुअल और सीधा बनता है। ठीक, इसका आकार बिंब यानी वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसका आकार, इसका मतलब किसका, प्रतिबिंब का जो आकार है, जो प्रतिबिंब बना है फिगर, उसका आकार है वस्तु के आकार के बराबर होता है। बिंब तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर लंबवत होती है। ये देखिए, ये जो लाइन है, ये डॉट डॉट लाइन करके है, मिलाने वाली रेखा क्या है, एक दूसरे को लंबवत है, 90 डिग्री पे है। बिंब यानी दर्पण से जितना आगे होता है प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है। ये फिगर बना के दिखाए थे, यानी कि एक यहाँ है, ठीक, एक दर्पण यहाँ है, हम 5 फीट को यहाँ पे चुन्नी मुन्नी टुन्नी को खड़ी कर देते हैं, इसका फिगर भी चुन्नी मुन्नी टुन्नी का यहाँ फिगर बनेगा, यहाँ यानी 2 फीट का दूरी पे है तो 2 फीट का दूरी पे बनेगा। ठीक, किसका किसका फिगर है बताना, ये किसका फिगर है। ठीक, हाँ क्या था, बिंब यानी प्रतिबिंब दर्पण से जितना आगे होता है प्रतिबिंब दर्पण से, बिंब यानी वस्तु दर्पण से जितना आगे होता है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे होता है, पीछे बनता है। प्रतिबिंब में पार्श्विक उत्क्रमण, हाँ ये बताएंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। प्रतिबिंब में पार्श्विक उत्क्रमण लेटरल इन्वर्जन होता है, अतः
अर्थात प्रतिबिंब उल्टा हुआ प्रतीत होता है। बायां दायां दिखेगा, दायां बायां दिखेगा, यानी इस टाइप का, एक इधर से एक इधर से। इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता क्योंकि ये आभासी है, रियल नहीं है, पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होगी। क्या है, अच्छे साफ कर देता हूँ उसको, समझ में अच्छे से आए इस सब के लिए। क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है। इसका आवर्धन m जो बोलता है आवर्धन को m +1 होता है, माइनस नहीं +1 होता है। ठीक, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई 1 मान लिया जाए, यानी 5 फीट का क्या बताए थे फिगर, ये चुन्नी है, ये मुन्नी है, यहाँ पे खड़ी है, ये भी चुन्नी मुन्नी यहाँ पे खड़ी है, तो ये 5 फीट की है, ये भी 5 फीट की है, तो दोनों का जब प्रतिबिंब बने, ये 5 फीट है, ये 5 फीट है, तब आवर्धन क्या होता है, आगे भी बताएंगे इसे डिटेल में। आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब 5 फीट की है, ये भी 5 फीट की, 5 5 कट जाएगा, 1 आ गया, एक क्या है, आवर्धन इसका 1 है, चुन्नी मुन्नी दोनों के प्रतिबिंब 1 है, वस्तु भी 1 है। ठीक, आगे हाँ ये बता रहे थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, रियल लाइफ में देखने को मिलता है। पार्श्विक उत्क्रमण, लेटरल इन्वर्जन, क्या है इंग्लिश में, LATERAL, लेटरल इन्वर्जन। पार्श्विक उत्क्रमण, पार्श्विक उत्क्रमण की घटना समतल दर्पण में होती है। इसमें बिंब बाईं ओर के भाग को प्रतिबिंब में दाईं ओर दिखाते हैं और दाईं ओर के भाग को बाईं ओर दिखाते हैं, यानी क्या है ये, हाँ ये समझाते हैं। लेटरल इन्वर्जन यानी कि वस्तु बाईं ओर है वो दाईं ओर दिखेगी, जो दाईं ओर है वो बाईं ओर, बस इतना। एक होता है वाटर इमेज, जैसे कंपटीशन में तैयारी करेगा तो उसमें आता रीजनिंग में टॉपिक है कि मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर इमेज में कैसा बनता है, वाटर इमेज में कैसा बनता है। मिरर इमेज में बायां दायां होता है और वाटर इमेज में क्या है, ऊपर नीचे होता है। जैसे तुम सब भी देखा होगा कि कभी पानी के किनारा बैठा पैर उसमें डाल दो, पैर क्या है उल्टा दिखेगा, पैर ऊपर से आने लगता है, नीचे से आ रहा है पैर, इस टाइप रीजनिंग में वो चैप्टर है, कंपटीशन में तैयारी करेगा तब मिलेगा देखने को। सॉरी, हाँ ये इमेज क्या क्या बता रहा है, हाँ ये है, किसका फिगर है बताओ, मिरर इमेज। ये इसको पेन ले लेता हूँ, मतलब ध्यान से सुनना है। ये एक लड़का है, नाम तुम्हें बता दो क्या लिखना है इसको, ठीक, गोलू है, क्या नाम इसको लिखो, हाँ गोलू ही रहने देते हैं, ये गोलू है, ठीक। गोलू बोलेंगे प्रेड, सावधान, एकदम सावधान हो गया। अब बोलेंगे कि राइट हैंड ऊपर करो, रेज योर राइट हैंड, तुरंत ही लड़का राइट हैंड ऊपर कर देगा, यानी क्या है जैसे फिगर में दिखा रहा है। बोले दाहिने हाथ ऊपर करो, तुरंत स्कूल में दाहिना हाथ ऊपर कर देगा तुम सब। अब देखना है कि दाहिने हाथ ऊपर करके पिक्चर को अब देखो, ये बोला दाहिने हाथ ऊपर करो, तुरंत एकदम स्कूल ड्रेस में एकदम टाइट हो गया एकदम से, हाँ सर दाहिने हाथ ऊपर हो गया है। अब देखो कि ये जो दाहिने हाथ है अपना दाहिना है, मिरर का क्या है, मिरर का दाहिने है नहीं। जब हम इस टाइप से रहते हैं, जब अपना फेस को हम घुमा देते हैं, ऐसे है, जब फेस को घुमाते हैं ऐसे करते हैं, देखो मेरा हाथ, ये वाला हाथ मेरा है, ठीक, जब घुमाते हैं तो क्या हो जाता है, बाएं वाला दाएं में, अब इधर से क्या हो गया, ये बायां हो गया। इसीलिए जब बोलते हैं इसको दाहिने हाथ जो खड़ी होता है, जब लड़का पिक्चर उसमें है तो उसमें क्या इसका दाहिना हाथ है, यानी खड़ी किया ये बायां, मुड़ दिख रहा है इसमें दायां। बोलेंगे बाएं हाथ नीचे करो, बाएं हाथ नीचे कर दिया, ये बढ़िया से बायां हाथ लिखा हुआ, बायां हाथ नीचे किया, तो मिरर में क्या दिखेगा कि दाहिना हाथ नीचे किया हुआ है। अब यहाँ देखते हैं, इसको पूछते हैं क्या है, लेटरल इन्वर्जन में क्या होगा, बाएं चीज़ दाएं दिखेगी, दाएं चीज़ बाएं दिखेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मान लेते हैं एक जूता में कट लगा हुआ है, लाल वाला में, बाएं जूता में टिक लगा हुआ है, तो मिरर में किस जूता में टिक लगा हुआ दिखेगा, इसमें दाहिने में, यानी कि बाएं जूता में टिक लगा है तो दाहिने में भी टिक दिखेगा मिरर में। यदि दाहिने पैंट में कट लगा दिए हैं, फटा नहीं है, कट लगा दिए हैं, तो क्या है मिरर के दाहिने पैर में, दाहिने जो पैंट है उसमें कट लगा हुआ दिखेगा। समझ में आया कि बाएं चीज़, यहाँ देखो फिगर कोना में क्या है, बाएं चीज़ दायां दिखेगा, दायां चीज़
बाएं दिखेगा, बस लिटरल इन्वर्जन। इसका रियल लाइफ में एग्जांपल बताते हैं कि दिखता कैसा है, कहाँ यूज करते हैं इस सबको। क्यों, ये है मिरर, ठीक। इधर जब देखेंगे मिरर हो गया, पॉलिश कर, इधर जब मिरर बनेगा तो नज़दीक वाला नज़दीक बन गया, इसे दूर बनेगा, क्या हुआ, ये जो कोना है बाहर आ गया, यानी ये जो बाएं तरफ है वो हो गया दाहिने तरफ मुड़ गया, ये इसे सीधे सीधे हो गया, ठीक। ऐसे बी का फिगर कैसे बनेगा, बनाना 3-4 को तो ऑप्शन देते हैं, कमेंट में बताना, फिगर में अपना कॉपी नोटबुक में नोट करना कि ए का कैसे बनेगा। तो ए का सिंपल है, ए का मिरर इमेज ऐसा ही बनेगा, ठीक। बी का कैसा बनेगा, देखो तो बी का बनेगा इसे, बनाना है अपना अपना नोटबुक निकालना है, उसको बनाना है बी को। अब सी को देखते हैं, सी इधर मुंह खुला हुआ है, इसका किधर खुलेगा, इधर खुलेगा। डी फॉर दीपक सर, इधर है, दीपक सर कैसे दिखेगा, ऐसे, ठीक, समझा है। जैसे क्या फिगर में क्यू दिया हुआ, इसका क्या हो जाएगा पी। ये सब क्या है, लिटरल इन्वर्जन का एग्जांपल है। और रियल लाइफ में लिटरल इन्वर्जन देखने को कहाँ मिलता है, अब बताते हैं। ये है एम्बुलेंस, अब दिख रहा है बढ़िया से, बढ़िया जूम करके देखना चाहिए, ठीक। एक एम्बुलेंस है ये रियल वाला, ऊपर में जो एम्बुलेंस लिखा हुआ क्या है, सीधा लिखा हुआ है एम्बुलेंस लिखा हुआ, एम्बुलेंस ऊपर क्या है सीधा में लिखा हुआ, आगे में क्या है बोर्नट पे क्या लिखा हुआ, टेढ़ा लिखा हुआ, मतलब उल्टा लिखा हुआ। जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो मेरे पीछे वाला साइड व्यू मिरर जो है, जो साइड में लगा हुआ है, इसमें हम कैसे देखते हैं, देखिए जो ऊपर में था उल्टा वो दिखेगा मिरर में, इधर से सीधा, सॉरी ये सीधा है तो सीधा वाला क्या दिखेगा यहाँ उल्टा, जो यहाँ पे बोर्नट पे लिखा हुआ उल्टा यहाँ दिख रहा है सीधा, ताकि पता चले कि कोई गाड़ी आ रही है तो उसको साइड देना है। कौन सा गाड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जब भी ड्राइव करें या कहीं भी हो तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो एम्बुलेंस जो जा रही है एम्बुलेंस को साइड करके उसको रास्ता दे देना चाहिए, ताकि वो हो सकता है सीरियस मरीज हो, सीरियस पेशेंट हो। इसीलिए स्पेशल गाड़ी, स्पेशल नेता आता है तो कैसे सब रास्ता खाली करते हैं, उसी तरीके से उतना ही ट्रीटमेंट हमें एम्बुलेंस में देनी चाहिए। एम्बुलेंस में मरीज है, कितना जी जान से लड़ रहा है, मेहनत कर रहा है कि अब जी जाएँ अब जी जाएँ, तुम सब रास्ता घेर लोगे या जाम कर दोगे तो क्या होगा, उससे एम्बुलेंस लेट हो जाएगी, तो किसी का जान भी जा सकता है। ये गाइडेंस ही समझो कि जब भी एम्बुलेंस दिखे तो तुम उसको है कि एकदम कोशिश करना चाहिए हेल्प करके उसको रास्ता दे दें, ताकि एम्बुलेंस जहाँ जहाँ जा रही है, डॉक्टर के पास जा रहा है, वहाँ पहुँच जाए अच्छी जगह से। तो इसमें समझ में आ गया लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, कि जो फिगर मतलब उल्टा लिखा रहता है उसको मिरर में जब देखते हैं तो वो सीधा हो जाता है, ठीक। हाँ एक ये है, अच्छा तो वो तो ठीक है, से यहाँ पे लिख दिया ए का उल्टा बनाएंगे तो क्या ए का ए सेम ही बनता है, यानी इसको ट्रिक में बोलते हैं नज़दीक वाला नज़दीक बनेगा, ठीक, दूर वाला दूर बनेगा, यानी इसमें लिए नज़दीक में ये है टेढ़ा कर्व वाला है, दूर वाला सीधा है, दूर वाला सीधा है। आर ऐसे नज़दीक है दो तरह से, दो उल्टा कर दिए, फिर एक पहिया खींच दिए, एक पहिया खींच, आर आ गया। ई में देखिए इस टाइप से बना हुआ है, उसके बीच में इधर लाइन वाला है, लाइन वाला दूर में है, दूर में लाइन आ गया, एक एक पहिया खींचा हुआ, एक पहिया खींचा, ई आ गया, समझ आएगा। जो दूर में है वो दूर बनेगा, नज़दीक वाला नज़दीक बनेगा, मिरर इमेज। अच्छा वाटर इमेज जो बताया रीजनिंग में, यह घटना समतल दर्पण के साथ साथ उत्तल दर्पण में भी होता है। लेटरल इन्वर्जन की घटना जो है समतल दर्पण के साथ साथ उत्तल दर्पण में भी होता है, ठीक। हाँ तो अब क्या है, समतल दर्पण के उपयोग, समतल दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे। अब क्या चीज़ में करते, सबसे आप ही बताना, कमेंट में बताना है कि समतल दर्पण का उपयोग हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहला क्या है बताएं, चेहरा हम देखने के लिए, चेहरा जब देखते हैं, फेस देखते हैं, सुबह सुबह जब ड्यूटी जा रहे हैं तो फ्रेश होके जाते हैं, चेहरा देखते हैं। स्कूल तुम सब पढ़ने के लिए जाते हो, क्या अपना चेहरा देख के जाते हो, जैसे यहाँ बाल झाड़ लिए चेहरा देख लिए, ये सब क्या है, किसको क्या कर रहे हैं हम, चेहरा देखने के लिए यूज कर रहे हैं। तो यही पहला ऑप्शन क्या है, चेहरा देखने के लिए। ऊपरी दर्शक पेरिस्कोप बनाने में, ये देखें कभी कि नहीं है, अच्छा चलो इसको बाद में देखें, फिगर के साथ देखेंगे, बहुत अच्छा फिगर है दोनों, एक मैडम का बना हुआ पिक्चर है। ऊपरी दर्शक यानी पेरिस्कोप बनाने में करते हैं, बाल काटने वाले सैलून में लगा रहता है ताकि सिर के पीछे भाग को भी देख सकें, ठीक।
देखा है कि बाल में सैलून जब जाता है बाल कटाने के लिए, उसके आगे वाला दर्पण ना पूरी 90 डिग्री पे रहता है खड़ा, और पीछे वाला जो है हल्का सा टिल्ट रहता है, यानी कि हल्का सा झुका हुआ, ताकि उसका पीछे सर का जो पीछे वाला भाग है उसका इमेज बन, मगर एक इमेज नहीं बनता है उसमें। देखा 2-3 गो इमेज बनता है, क्यों? कि वो हल्का सा एंगल के साथ झुका होता है। वो डिपेंड करता है कि कितना एंगल हमको बनाना है, कितना फिगर पीछे बनाना है। यदि ज़्यादा घुमा देंगे, हल्का झुका देंगे, तो बहुत सारा फिगर बनने लगेगा। इसीलिए क्या है, हल्का सा झुकाते ताकि 3-4 फिगर पीछे बने, ताकि सर का पार्ट जब बाल काटे पीछे, तो हम मिरर, आगे वाले मिरर के थ्रू पीछे मिरर को हम देख पाएँ कि बाल मिरर सही से कटा है कि नहीं कटा है। ठीक है, अभी जाना सैलून तो गौर करना कि पीछे कितना मिरर बन रहा है, उसके बाद बताना तुम सब स्कूल में कमेंट भी करना कि कितने मिरर हमको, जब सैलून गए आगे देख रहे हैं फिगर, एक मिरर, एक फिगर बन रहा है, पीछे जो मिरर लगा हुआ उसमें कितना इमेज बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, उसके सुविधा के अनुसार वो लगाया होगा सैलून वाले सब। हाँ, ऊपरी दर्शक पेरिस्कोप, इसको दिखाते हैं। ये है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप है ये। पेन ले लेता हूँ रेड में। ठीक, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। हाँ, इसका यूज करते हैं सबमरीन में पेरिस्कोप। इसे इसका जो पहले पेरिस्कोप बताते क्या है। एक पेरिस्कोप है, एक इसमें लंबा सा पाइप है, ठीक, लगा हुआ, नीचे फिर पाइप लगा हुआ है, ये पाइप लगा, यानी जेट शेप में पाइप लगा हुआ है। यहाँ एक वैक्यूम मतलब ट्यूब रहता है, वैक्यूम ट्यूब रहता है, ताकि इसको ढक सके। ठीक, इतना मोटा मोटी पता चल गया। इसमें करते क्या है, हम यदि यहाँ से भी देखना चाहें तो आँख से देखेंगे तो हम यहाँ का फिगर के देख पाएंगे क्या है नहीं है। एक पत्ता है तो पत्ता का यहाँ का फिगर देख पाएंगे, पत्ता है क्या है, गाड़ी है क्या है, यहाँ का फिगर केवल देख पाएंगे। मगर यदि पेरिस्कोप को यूज करते हैं, इसे नाम है ऊपरी दर्शक, ऊपर वाले चीज़ को भी हम देख पाएंगे यहाँ से, यानी पत्ता यहाँ से गया, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ गया, ऊपरी दर्शक इसी को बोलते हैं, यानी ऊपर वाला चीज़ को भी देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखो यहाँ कैसे बना, कैसे है ये लिखा हुआ नीचे, बना कैसे है ये। ठीक, आँख से हम देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, कोई वस्तु देख रहे हैं, तो यहाँ एक मिरर लगा रहता है, 45 डिग्री पे एंगल पे रहता है, ये मिरर लगा हुआ। फिर एक मिरर यहाँ रहता है, लिखा हुआ 45 डिग्री एंगल पे लगा हुआ, ताकि यहाँ देखते थे प्रकाश यहाँ टकरा के ऊपर भेजता है, फिर ऊपर टकरा के यहाँ भेज देता है, यहाँ जो वस्तु है वो फिर टकरा के ऊपर आके दिख जाता है। इसको करते ये यूज का सबमरीन में। सबमरीन जानते हो कि नहीं? अच्छा, सबमरीन नेट कनेक्ट है तो नेट कनेक्ट। अच्छा, सबमरीन दिखाते हैं, फिगर ऐड करेंगे उसमें, एक सबमरीन दिखाएंगे। समुद्र के अंदर जो लड़ाई होती है वो देखिए यहाँ दिख रहा है। ये सबमरीन, क्योंकि सबमरीन क्या है, ये ऊपर में सबमरीन आया हुआ है, ऐसा दिख रहा है। जब सबमरीन में क्या करते हैं, छुप करके किसी देश की निगरानी हम करते हैं। कोई देश है बहुत मतलब आगे है, इस देश के दूसरे देश के टेरिटरी में जाना है, तो सब अंदर में घुस के हम दूसरे देश की टेरिटरी में जाके देख सकते हैं। जैसे देखिए ये है, ये क्या, ये भी सबमरीन है, ये सबमरीन है। सब मतलब डूबना होता है, मरीन में ना जहाज, यानी डूब करके चलने वाला, पानी के अंदर डूब करके चलने वाले जहाज को सबमरीन बोलते हैं। डायरेक्ट सर्च करते हैं सबमरीन। सबमरीन इमेज, हाँ देखिए ये दिखा, अब दिखा बहुत अच्छा में। सबमरीन का इमेज क्या है, ये है, पानी के अंदर डूब करके चल रही है, दिख रहा है सब फिगर, ये दिख रहा है पानी के अंदर डूब करके चलते हुए सबमरीन का पिक्चर, ये दिख रहा है। ये हॉल में देखते हैं, हॉल में अच्छा अच्छा दिख रहा था। ठीक, इसको लाते हैं अपना कंटेंट पे। ठीक, यहाँ आ गया है सबमरीन का भी पिक्चर, एक और ले लेता हूँ बढ़िया सा। देखो आप सबके लिए मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी गूगल का जो जिमिनी है उससे मैंने पूछा कि हाई क्वालिटी का सबमरीन दिखाई। देखिए हाई क्वालिटी की सबमरीन है, ये सबमरीन है, ये पानी के अंदर डूब करके चलती है, पानी के अंदर डूब करके चल रही है। जैसे ये इसमें एक टावर लगा हुआ है,
चीज़ को इमेज को लाते हैं यहाँ पे कॉपी करके, कॉपी कर लिए। और कहाँ पे खाली पेज है, यहीं पे लिखता हूँ, पेस्ट कर दिया। ठीक, इसको छोटा कर देता हूँ। अब ये जिमनी को गुड बाय कर देता हूँ, गुड बाय जिमनी। ठीक, हाँ ये सबमरीन क्या बता रहे थे कि बड़ा करके बताता हूँ पूरा। दिख रहा है बहुत बड़ा। ठीक, ये क्या है, सबमरीन है। सब मैंने डूबना, डूब करके चलने वाला। यहाँ जो ये टावर लगा है इसी में रहता है यहाँ पे क्या चाहिए, पेरिस्कोप, जो कि जब ज़रूरत होता है ऐसे पानी के जस्ट ऊपर आए, ऊपर आ जाएंगे तो सेना देख लेगी, कोई भी दूसरे देश का बॉर्डर पे है सेना लगी, वो देख लेगी कि हाँ सबमरीन आ गया, कुछ किसका है, नहीं है, किस देश का है। तो इसीलिए ये जो सबमरीन होती है यहाँ पे अपना बाहर देखना है क्या चीज़ चल रहा है, तो अपना यहाँ पे जो है पेरिस्कोप निकालेगा। यहाँ से पेरिस्कोप निकाल लिया। ठीक, यहाँ से पेरिस्कोप निकाला ऐसे करके। ठीक, यहाँ से देख लेगा, यहाँ पे लगा हुआ यहाँ से देखने वाला चीज़। तो पानी के अंदर, जो पानी के अंदर डूबा से मतलब पानी यहाँ तक है, पानी यहाँ तक, पानी के अंदर ही है ये सब। ठीक, पानी के अंदर ही है, यहाँ पानी इसमें यहाँ तक है। तो यहाँ से पेरिस्कोप निकाल लेगा, यहाँ से इसके अंदर यहाँ से जो है आदमी देख लेगा पेरिस्कोप से कि क्या है, यहाँ क्या 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 चीज़ चल रही है। ठीक, यहाँ पे किसका किसका, कौन सेना का कौन सा तोप है, कौन सा जहाज़ है। ठीक, सबमरीन में, सबमरीन से बैठ के ही देख पाएंगे इसको। तो उसको ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेरिस्कोप। अच्छा, जो ये बोलेंगे कि पानी क्यों नहीं जाता है, क्योंकि होता है कि आगे चीज़ जो है वो फिगर में दिखाता हूँ। देखिए आगे वो बल्ब टाइप को ब्लैक बना हुआ है ना, वो क्या करता है, वो झाँप लेता है सभी चीज़ को। बुक का इमेज फॉर्मेट में देते हैं, पॉइंटर ऑन। ठीक, बड़ा दिख रहा है। ये जो है यहाँ पे जो टावर है, यहाँ पे टावर इसी से निकलता है देखने के लिए। ये रियल में इमेज है, वो एआई का इमेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना के दिया है कि बहुत सारा लड़ाई हो रहा है, बहुत सारा। ये रियल में इमेज ये है सबमरीन का। यहाँ से वो निकलेगा, पानी के ऊपर देख लेगा कि क्या हो रहा है। यहाँ से बस वही चीज़ क्या करते हैं, यहाँ से पानी के ऊपर से देख लेते हैं। अच्छा, पानी क्यों नहीं घुसता है, क्योंकि इसमें कैप लगा रहता है। ऊपर जाने के बाद ही कैप खुलता है, और जब नीचे आने के बाद ही कैप बंद करके चल जाता है, इसमें पानी नहीं आता। ठीक, पता चला ना सबमरीन कैसा होता है। ठीक, ये सब सबमरीन में यूज होते हैं। तो पता चला समतल दर्पण का उपयोग कहाँ है, चेहरा देखने में, ऊपरी दर्शन यानी पेरिस्कोप में, बाल काटने में। ठीक, अब इसको कर देता हूँ छोटा, दिया छोटा, दीजिए कर दिया छोटा। ठीक, अब इसको कर देता हूँ बुक के फॉर्मेट में फिर से। हाँ, क्या पता है, समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में, ऊपरी दर्शक पेरिस्कोप में करते हैं। ये जो भी दिखाए थे पेरिस्कोप में एक चीज़, इसका एक और वीडियो भी दिखाऊंगा मैं अभी। ठीक, समतल दर्पण का क्या बताए थे, सबमरीन के बारे में बताए थे अभी। समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में, ऊपरी पेरिस्कोप बनाने में, बाल काटने में। ठीक, और एक क्वेश्चन इसमें था, समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो समतल दर्पण की ऊंचाई का वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। यानी कि हम अपना, मेरा हाइट 5.5 फीट, हम अपना प्रतिबिंब देखना चाहते थे, कम से कम क्या है, समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई उस वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। इट मीन्स कि हम, मेरा 6 फीट बराबर थे, यदि 6 फीट का हम हैं तो मेरा फिगर पूरी तरह से हमको देखना है मिरर में, तो कितना फीट का होना चाहिए, उसका आधा, कम से कम 3 फीट का मिरर होना चाहिए, तभी हम वो फिगर पूरा देख पाएंगे। ठीक, समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो वस्तु की हाइट होती है, जितना लंबाई होती है, उसकी हाइट का आधा प्रतिबिंब यानी मिरर का हाइट होना चाहिए, जिससे हम अपना प्रतिबिंब पूरा देख पाएंगे। जैसे मेरा हाइट यहाँ से इतना, मेरा हाइट यहाँ से इतना बड़ा, मेरा हाइट यहाँ से इतना बड़ा। ठीक, तो प्रतिबिंब ये है 6 फीट का, तो मेरा प्रति मिरर कितना होना चाहिए, 6 फीट का, नहीं कम से कम आधा भी मिरर रहेगा, 3 फीट का भी, तो हम अपना प्रतिबिंब पूरी तरह से देख पाएंगे। यही बोलना चाह रहे हैं।
ठीक, जब कोई बिंब या वस्तु दर्पण की ओर x वेग से आएगा तो प्रतिबिंब 2x वेग से दर्पण की ओर दिखेगा। यानी कि इसे यहाँ एक इतना स्पीड से जा रहा है, दर्पण की ओर देखेगा बहुत तेज़ी से आ रहा है। दर्पण को धीरे धीरे, जब मॉल कभी जाना, कपड़ा वपड़ा खरीदने या कुछ शॉपिंग कर लिए, तब देखना कि दर्पण वहाँ बहुत बड़ा दर्पण लगा रहता है, बहुत अच्छा से यूज कर सकता है। और धीरे धीरे बोलो तो देखिएगा हल्का तेज बोलेगा, लगता है दौड़ते हुए आ रहा है। ये क्यों है? ये समतल दर्पण के कारण होता है। ठीक, तो इसमें भी पढ़ा दिए। दर्पण में समतल दर्पण कंप्लीट हो गया। अगला वीडियो में गोलीय दर्पण बनाए। गोलीय दर्पण में कौन सा? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण में कैसा प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बने, उसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ये सब चीज़ होगी। ठीक है, ओके बाय। और लास्ट में एक है कि इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा चैनल भी ग्रो कर पाए और हम भी मोटिवेट हो पाएँ, ताकि बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाते रहें और बढ़िया से बढ़िया सेटअप, कोस्टली सेटअप भी मैं अपना कंप्लीट कर पाऊँ। पूरी तरह सेटअप यूज करेंगे तब और बढ़िया वीडियो बना पाएंगे। इसमें होता है कि अभी मेरा स्टाफ तो कोई है नहीं, मैं खुद ही वीडियो बनाता हूँ, खुद ही क्या कर रहा हूँ, पीपीटी बनाता है, जो बहुत हार्ड वर्क होता है। पीपीटी बनाना, उसमें इमेज सेट करना, कौन सा इमेज बढ़िया लगेगा, उसके बाद वीडियो शूट करना, फिर उसको एडिट करना, उसके बाद अपलोड करना होता है, जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग होता है। इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए मैं रेडी हूँ, आराम से मैं कर लूँगा। इसलिए आपका बस एक फ़र्ज़ है कि आप उसको, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए और बोलिए कि सर का वीडियो जो बोल रहे थे, सब क्लास में बोलते थे कि सर पढ़ाइए, देखो पढ़ाने लगे हैं। इसीलिए वीडियो को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।